क्या परमेश्वर, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं परमेश्वर के हम बात क्या करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा हमें लीड कर सकता है। बाप धन्यवाद करती हूँ अच्छे से मौके के लिए प्रभु, और चाहती हूँ कि मेरी जुबान का हर एक शब्द जो निकलेगा वो आपकी ओर से हो और आपके महिमा के लिए हो, और सुनने वाले हर एक कान, मेरे भाई और बहन, इन सब और सारे बच्चों को आप इस वचन से और इस मैसेज से आशीषित करें। यीशु के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन। आज के इस वचन से हम पहले भाग में जाएंगे, जो है जो हमने सुना मत्ती की किताब, इसका 22 अध्याय 15 से 22 तक। इस पे मैं ज्यादा गौर करना चाहूंगी, जो नए नियम में से है, और हमने गुजराती में पढ़ा, हमने हिंदी में पढ़ा। और इसमें पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब यीशु मसीह बचपन से मीन्स स्वर्ग से परमेश्वर ने उनको दिया था, तो जब वो दुनिया में आए तो बहुत आशीषित थे, सब विद्वान के जैसे उनकी सारी नॉलेज उनको थी, परमेश्वर के बारे में, जग के बारे में उनको सब कुछ पता था। जब वो 12 साल के थे, उनके माँ बाप उनको ढूंढने गए थे, तो यरूशलेम में वो गुरुजनों के साथ बैठ के बात कर रहे थे। जब सिर्फ 12 साल तो कुछ एज नहीं होती, बहुत छोटे बच्चे होते, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उस एज में प्रभु परमेश्वर मंदिर में बैठ के गुरुजनों से, जो पंडित है, उन लोगों से बात कर रहे थे, उनसे सलाह मशवरा कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। तो यीशु मसीह को तब से ज्ञान था, वो दुनिया की चीजों में सब देखना चाहते कि लोग कैसे है, क्या है, सब उनको पता था। तो ऐसे में अगर परुषी लोग उनको, जब वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, उनके 33.5 साल में जब यीशु मसीह ने अपना काम शुरू किया उनके बैप्टिज्म के बाद, तो उन्होंने देखा, और शास्त्री परुषों के बारे में वो ज्यादा से ज्यादा वो नाराज रहते थे हमेशा, क्योंकि उनको वो जानते थे कि वो परुषी लोग क्या है। और पुरुष लोग वो है जो हम देखते हैं मत्ती की किताब, इसमें 23 अध्याय 207। हम पहले जाएंगे, हम देखेंगे कि परुषी कौन है। मत्ती की किताब 2 अध्याय 207, इसमें बताया गया है जो परुष है वो यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी, उनको हिंदी में फरीसी कहते हैं, तो मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी है। इसलिए कुछ वे उस पर चलना और उसको पालन करना चाहिए। वो लोग विधि नियम तो बनाते थे, लेकिन उसका पालन बहुत कम किया करते थे। उन लोगों का काम था, पुरुष लोगों का, कि नियम बनाना, विधि बनाना, लेकिन वो कभी भी उस पर अमल नहीं करते थे। आप जरूर ये पढ़िए घर, जब भी आपको टाइम मिलेगा, मत्ती की किताब 23 अध्याय 207, कि पुरुष लोग कौन थे। पुरुष लोग वो थे, उन्होंने नियम तो बहुत सारे बनाए थे, अच्छे अच्छे नियम बनाए थे, लेकिन वो सारे दूसरों के लिए बनाए थे, ना खुद के लिए। क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप को भी कभी ज्यादा अहम नहीं, स्थान नहीं देते थे अपनी जिंदगी में। कभी भी उन्होंने, वो बताते थे कि यू रिस्पेक्ट योर फादर एंड मदर, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसे पालन नहीं किया। हमेशा वो पीछे हटते थे और अपनी जो भी जिम्मेदारी होती थी लोगों पे डालते थे, वो खुद तो उस पर अमल कभी किया नहीं करते थे। तो ऐसे परुष लोग थे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि मसीह हमेशा उनके बारे में जब भी वो प्रीच करते थे, जब ऐसे आते, तो हमेशा वो उन लोगों को ढोंगी कह के बुलाते थे, ढोंगी कह के पुकारते थे परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग लोगों पे जुल्म करते हैं, लोगों पे अत्याचार करते हैं, लोगों के लिए नियम बनाते हैं, लेकिन खुद तो वो कभी इस पे अमल नहीं करते। तो इसलिए हमेशा यीशु मसीह उनको इस बारे में बताते कि उनके बारे में, मीन्स हमेशा यीशु मसीह उनके बारे में यही सोच रखते थे कि ये लोग इस तरह के होते हैं। तो जब यीशु मसीह वहां पे आए, तो उन्होंने देखा कि फरीसियों ने उनको कहा कि उनको वो यीशु मसीह को पकड़ना चाहते कि किसी भी बात में उनको पकड़ के उनको ये कर, मीन्स हमेशा लोगों के सामने नीचा गिराना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह अपने ज्ञान से परिपूर्ण था, नॉलेज से पूर्ण था। वो, और ये भी फरीसी लोग जानते थे कि यीशु मसीह को सारी चीजों की ज्ञान है, अच्छाई बुराई, हमेशा लोगों से रिस्पेक्ट करना, लोगों से मीन्स परमेश्वर की बातों से लोगों को, मीन्स परमेश्वर की बातों से बताना और रिस्पेक्ट करना, हर एक लोगों का वो रिस्पेक्ट करते थे यीशु मसीह। और मसीह के बारे में जब उन्होंने देखा कि वो कि देखना चाहते थे कि उसे कैसे पकड़े,
उसको कैसे उनको मीन्स मसीह को अपने जाल में पकड़े, कि किसी बात में उसको ढूंढ रहे थे कि कैसे पकड़े। तो एक बार वो गए मसीह के सामने, उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने कैसर के बारे में पूछा कि कैसर का अगर वो कर देना, कर मतलब इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं उसको, टैक्स जो मीन्स कर देने का हर रिवाज पुराने नियम से चलता आ रहा है कि कर सबको देना पड़ता है और टैक्स सबको देना पड़ता है। तो ये वो पूछने आए थे कि कैसर के टैक्स हमें देना चाहिए कि नहीं। अगर मसीह नहीं बोलते तो भी प्रॉब्लम में थे, हाँ बोलते तो भी प्रॉब्लम में थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने बोला कि आपके पास कुछ कॉइन है। तो उन लोगों ने उस पुराने दिनों में कॉइन का उपयोग करते थे जब वो टैक्स भरना पड़ता था किसी को। तो और हर एक मीन्स अभी भी हम लोग इस नए जमाने में रहते हैं तो हम लोग टैक्स भरते हैं। किसी भी आप कंट्री में जाओ कि सबके जो जो भी काम करता है वो सब लोग टैक्स भरते हैं। तो वैसे ही उस दिनों उन दिनों में भी वो लोग टैक्स भरा करते थे, लेकिन उनके पास एक कॉइन हुआ करता था, वो कॉइन की तरह से वो टैक्स भरा करते थे। तो मसीह ने उनको पूछा कि आपके मीन्स किसी के पास वो कॉइन है, तो उन्होंने लाया। तो उसपे सम्राट कैसर मीन्स महाराज कैसर का उस वक्त की वो राजा थे, तो उन लोगों ने उसपे उसका मुखौटा उसपे था। तो उन्होंने बोला कि ये है ये कॉइन। तो देखा तो उसपे कैसर का मुखौटा था। तो मसीह ने कहा अगर इस पे ये है तो इसका मतलब आप कैसर को टैक्स दे सकते हो। अगर इसको इसके बजाय कुछ हो तो परमेश्वर का परमेश्वर को दे सकते हो, और कैसर का कैसर का टैक्स दे सकते हो। तो उसी तरह हमारे अभी के नियम में भी ऐसा है कि हम जो जो भी काम करते हैं हम 20% टैक्स सब भरते हैं, जितने भी हम लोग काम करते हैं। इस यूके के नियम से हम भरते हो टैक्स। तो ये तो हुआ हमारा काम से दुनिया में जब हम रहते हैं, इसके लिए ये टैक्स होता है जो हमारे आगे जाके हमारी जिंदगी में काम आता है जब हम बुढ़ापे में जाते हैं कुछ आगे की प्रोविजन पे। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, इसके लिए टैक्स देना बहुत बहुत जरूरी। तो टैक्स मतलब क्या है? हम परमेश्वर के मंदिर में जब जाते हैं हम टैक्स नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि ये हमको देना है कि हमारा 10वां भाग, जो पुराने नियम में भी बताया गया है व्यवस्था विवरण मतलब अनुवाद डिट्रोनॉमी 14:22, इसमें बताया गया है कि पुराने जमाने में लोग फार्मिंग किया करते थे, मीन्स खेत में काम किया करते थे, कोई भेड़ बकरियां चराते थे, कुछ भी काम किया करते थे। उनमें से जो भी उनका इनकम आता था, जो भी उनका इनकम हो वो आता था, मीन्स 10वां भाग वो लोग मंदिर में ले जाया करते थे। तो ऐसा नहीं कि भेड़ बकरियां देते थे या फार्म में कुछ निकला हो देते, वो क्या करते थे मंदिर में जाके वहां से बेच के जो पैसा आता था 10वां भाग, 10वें भाग का जो वो सेल करते थे, उससे जो भी पैसा मिलता था वो मंदिर में ले जाके परमेश्वर को दे देते थे, मंदिर में दे। और ये बहुत बहुत जरूरी है, मैं आज इस पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि हम में से बहुत लोगों की ये सोच है कि हमने 10वां भाग चर्च में क्यों देना है, पता नहीं उसके आगे क्या होता है उस पैसों का। लेकिन ये सोच रखना हमारा काम नहीं, ये सोच सिर्फ परमेश्वर का काम है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें बाइबल में बताया है हमें 10वां भाग देना है तो हमें देना है। इसका आगे क्या करना है उस पैसों का क्या है वो परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर हमारे जो भी विकर्स है, हमारे जो एल्डर्स है, उन सबको मीन्स जितने भी उसमें अधिकारी है वो सब लोग वो देखते हैं। क्योंकि मंदिर का खर्चा ऐसे तो नहीं चलेगा, जब तक हम सब देते नहीं वो तो होगा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें मिले, एक ऐसी जगह जाके जहाँ के शांति हो, समाधान हो, इकट्ठा मिलके एक अच्छी फेलोशिप के साथ वचन का हमें अगर आस्वाद लेना है या हम वो चाह रखते हैं, तो इसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ता है। और परमेश्वर का है, हमें परमेश्वर को देना पड़ता है। हमारे इनकम का 10वां भाग हमको परमेश्वर को देना है। पुराने नियम में भी था, अभी के नियम में भी है। तो है तो है, वो देना तो है, क्योंकि इसे कोई भी नहीं चुका है और ये देना तो है। और ये देने से परमेश्वर हमें बहुत बहुत आशीर्वादित करते हैं। और देना कैसे है? हम जब देते हैं कोई भी चीज, मीन्स किसी को दान करना चाहते या चर्च में देना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, तो देना कैसे है इसके लिए मैं एक मिनट, मार्क की किताब इसका 12वां अध्याय 41 से 44 में हम पढ़ते हैं कि एक विधवा थी, बहुत गरीब विधवा थी। और वो जब चर्च में गई वो
तो उसके पहले बहुत से श्रीमंत लोग भी थे वहां पे, अमीर लोग भी थे वहां पे। तो उन लोगों ने जो दान दिया, मसीह देख रहे थे कि वो लोग दान दे रहे थे। तो मसीह ने क्या किया, जब वो दान देते वो भी देखा, जब ये गरीब विधवा ने दान दिया वो भी उसने देखा। तो जो लोग जो अमीर लोग थे उन लोगों ने जो दान दिए, बड़े बड़े दान दिए, बहुत बहुत अमाउंट दी। और जो ये गरीब औरत थी उसने क्या किया, सिर्फ 2 तोले थे उसके पास, 2 कॉइन, वो उसने जो उसके पास था उसने वो दे दिया परमेश्वर को। उसने पूरा का पूरा चर्च में डाल दिया। तो मसीह ने ये देखा, मसीह को उसके बारे में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कुछ भी उसके पास बचा था उसने परमेश्वर के भंडार में डाल दिया था। पुराने जमाने में जब परमेश्वर ने पूरी कायनात निर्माण की और उसमें उसने आदम और ईव को भी बनाया, उस वक्त परमेश्वर का मीन्स पुराने जमाने में नियम था कि मर्द जो है वो काम करेगा, क्योंकि जब उन्होंने वो पाप किया, फल खाया, पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको शाप भी दिया, क्योंकि वो पनिशमेंट भी तो उनको चाहिए थी, अगर नहीं देते तो आगे चल के और ज्यादा कुछ बढ़ जाता। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि आज से मीन्स पुरुष को बोला कि आज से तू बाहर काम करेगा, और औरत को बोला कि तू घर में काम करेगी, अपने बच्चे देखेंगी, घर का काम सारा करेगी। और फिर मर्द को बोला कि तू बाहर का काम करेगा, मीन्स मेहनत करेगा। तो पुराने जमाने में ऐसे था। तो बाद में क्या हुआ, तो नए जमाने में क्या हुआ, मर्द और औरत हम सब लोग काम करते हैं, सब बराबर के काम करते हैं। तो हम लोग क्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे नहीं कहा कि मैं औरत ने काम ही नहीं करना, बाहर ही नहीं जाना, ऐसे भी कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और इसलिए जो विधवा लोग जो पुराने जमाने में थे उनके पास तो कोई इनकम था ही नहीं, क्योंकि सिर्फ पुरुष लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए, औरतें घर में रहा करती थी। तो बाद में थोड़े थोड़े दिनों बाद फिर आया कि ये लोग भी खेती बाड़ी में जाने लगे, काम करने लगे। तो ये लोग गरीब ही रहा करते थे, गरीब विधवा जो होते थे। तो उनके लिए बाइबल में बहुत बड़ा सम्मान दिया है। बोला है कि जिनके जिनके भी हस्बैंड्स ने हम हमेशा उनको सम्मान से देखना चाहिए, उन लोगों को हमेशा सम्मानित करना चाहिए। तो उन लोगों के बारे में परमेश्वर बहुत, यीशु मसीह बहुत उनसे क्लोज रहा करते थे। तो उन्होंने जो विधवा को देखा, जो उसने दान वो भंडार में डाला, यीशु मसीह उसे बहुत खुश है और बोला कि जब भी आप कहीं दान करते हो तो आपके एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना, ऐसा आपका दान हो। जो भी आप करते हो कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा परुषी लोगों के बारे में, जो मैंने अभी मत्ती की किताब 23वां अध्याय में बोला कि ये लोग हमेशा जो कुछ भी करते थे सब लोगों को सामने दिखने के लिए करते थे, दिखावे के लिए करते थे। और हमेशा जब वो बाहर निकलते थे फरीसी लोग, तो लोग ऐसा वो मानते थे कि लोग उनको सलाम करें, हमेशा हमेशा उनको ऊंचा उठा के रखे। लेकिन परमेश्वर बाइबल हमें बताते कि हमारे जीवन से हमेशा हमें प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी कितने भी बड़े हम सीखे, कहीं पे भी हम काम करें, कितनी भी ऊंचे हमारी प्रोफेशन हो, लेकिन हमारा एक है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका मान, उसका सम्मान, उसका दर्जा सब चीजों से ऊपर है हमारे जिंदगी में। जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम दुनिया की सारी चीजें भूल जाते कि हम क्या है। तो इसी तरह चर्च में देने के लिए हम मलाकी की पुस्तक इसका 3रा भाग और 10वां वचन भी हमें इसके बारे में बताता है। एक मिनट मैं पढ़ती हूँ। वैशाली आपके पास हिंदी बाइबल है? वैशाली है तो इस मलाकी की पुस्तक जो पुराने नियम का लास्ट पुस्तक है, उसका 3रा भाग 10वां वचन। कितना? 3रा भाग, 3रा अध्याय 10वां वचन। 3रा भाग, 10वां 3रा वचन, भाग कितना वचन? 10वां वचन। 10वां। यस यस यस। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोज वस्तुओं रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमेन। आमीन। तो जब भी हम परमेश्वर के मंदिर में कोई भी भेंट चढ़ाते हैं और परमेश्वर कहता है आपका 10वां भाग हमेशा दिया करो चर्च में, तो इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको क्या सुविधा मिलती है, कि क्या आशीष मिलती है परमेश्वर से? तो ये है कि परमेश्वर ने आप कहा है कि आपको भरपूरी से वो जिंदगी देगा और आपके किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं रहेगी आपको। और दूसरा ये भी कहा है आइजिया 45:27 में परमेश्वर ने कहा है, यशायाह की किताब 45वां अध्याय 45 इसका तीसरा वचन। 45 उसका कितना? तीसरा अध्याय, तीसरा वचन। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा है कि वो हमें वो आज अंधकार भी हो, जो अंधकार में छुपा हुआ जो दौलत है वो हमें देगा। अगर हम खुदा को देते हैं तो वो हमारे लिए ये भी कर सकता है, क्योंकि कितना भी हम देने की कोशिश करें परमेश्वर को वो कम है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है परमेश्वर का है। और अगर उसमें से 10वां भाग हम परमेश्वर को देते हैं तो इसमें हम कोई बड़ी बात नहीं करते, कोई भी बड़ी बात नहीं करते। हम में से बहुत लोग हैं, हम नहीं कई मीन्स कभी कभी दे भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी दुनिया की चीजें हैं जो हम करते हैं उन पैसों में जो हम कमाते हैं, और घर की कमाई भी कम हो तो कभी कभी दे नहीं सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर देखता है कि आप कितना देते हो, ये जरूरी है कि परमेश्वर आप कैसे दिल से देते हो, आपका दिल कैसा है देने में। क्योंकि आप हमारा दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए देने में। किसी को कुछ भी दे अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत, ऐसे ही नहीं पैसा ही हो कुछ भी हो, किसी भी तरह से आप किसी को मदद कर सकते हो तो जरूर किया करो, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी बात कोई और नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर अगर हमेशा देता, आपको पता है यीशु मसीह वो खुद भी दिया करता था, क्योंकि लेट मी सी वेयर इट इज रिटन। मत्ती की किताब इसका 17वां अध्याय 24 से 27 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस के साथ थे और तभी भी पड़ोसी लोग उनसे उस वक्त भी कर के बारे में चल रहा था। तो यीशु मसीह ने कहा कि क्योंकि वो जानते थे कि वो पतरस को उन लोगों ने पूछा कि आपके गुरुजी भी टैक्स देते हैं क्या? तो पतरस ने कहा कि हाँ देते हैं। तो ये वचन पढ़ते वक्त मैं भी आगे पढ़ने से पहले ये सोच रही थी कि यीशु मसीह तो कुछ काम नहीं करते थे, तो कहाँ से टैक्स देते थे? ये मीन्स ये आता है हमारे दिमाग में, लेकिन पतरस ने तो कहा देते थे। तो आगे चल के उसमें लिखा गया है कि यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जाके उस झील में अपना एक कांटा फेंको, झील में कांटा। तो उन्होंने जाके वो कांटा फेंका, तो कांटे में से जो कुछ भी पहली मछली आएगी उसका मुंह खोलना। तो पतरस ने क्या किया, तो जाके उसमें वो मछली बाहर निकाली पहली, और उसमें उसका जब मुंह खोला तो उसमें से 2 कॉइन निकले और वो दे दिए। वो कॉइन उसने एज अ टैक्स उधर पे किया। तो यीशु मसीह ने कहा जाके उनको दे दो। तो मसीह ऐसे मीन्स परमेश्वर कहाँ से कहाँ काम करते, ऐसे मसीह तो काम नहीं करते थे, जो कुछ भी थे वो हमारे सामने थे। हमें बाइबल तो बताती वो सब अपने मीन्स पवित्र आत्मा से सब करते थे। तो पैसा कहाँ से आएगा, कुछ कहाँ से आएगा, कैसे वो निभाते होंगे, कैसे वो करते? ये आता है आज की जिंदगी में, हमारे जीवन में मीन्स हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती है। लेकिन परमेश्वर बहुत महान है कि मसीह को कभी भी किसी ही चीज में उन्होंने फंसने नहीं दिया लोगों के सामने। क्योंकि अगर हम ऐसा काम करते हैं, हम लोग यीशु मसीह को जब हमारे जीवन में पर्सनली स्वीकार करते हैं, तो ऐसी बहुत सी लोगों को भी हमें आगे जाना पड़ता है।
तो लोग हमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारी पहले की जिंदगी आगे आ सकती है, पूछ सकते हैं कि उस वक्त तूने ऐसे किया, अभी ऐसा क्यों, उस वक्त तो ऐसा था, ऐसी थी, अभी ऐसे कैसे। तो ये चीजें आती है क्योंकि हम पहले से अच्छे नहीं होते। जब हमारा हमारा एनकाउंटर परमेश्वर से होता है, अब जब हम उसको पर्सनली हमारी जिंदगी में लेते हैं, तो सारी चीजें हमारी, हम दुनिया से अलग हो जाते हैं, सारी चीजें, गलत चीजें हमसे दूर निकल जाती है, और परमेश्वर ये काम खुद ब खुद हमारे जीवन में करता है। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप उसकी दुनिया, उसके राह पे चलना चाहते हो, तो हमेशा वो हमारे हेल्प के लिए खड़ा होता है, हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़ा होता है। क्योंकि आगे चल के आपके किसी को क्या जवाब देना है, कोई अगर क्वेश्चन का क्या, इसकी हमें सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे मुख में वो हर एक लफ्ज डाल देता है कि हम आगे के इंसान को क्या आंसर करें। और परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब हम उससे प्यार करते, वो हमसे इतना प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं, इससे कहीं ज्यादा वो हमारी जिंदगी में रहता है। और मैं जरूर इस मैसेज से मैं जरूर आप सबको एनकरेज करना चाहूंगी कि आज तक अगर आपने चर्च के बारे में अगर सोचा कभी हो कि मैं क्यों पैसे डालूं, मैं क्यों पैसे, इतना ये वेस्ट नहीं होता पैसा। जो भी हम चर्च के लिए देते हैं उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग होता है, क्योंकि बहुत सी सारी चीजें चर्च में होती है जो हमें पता भी नहीं है, कभी पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा होता है। लेकिन हम जानते कि विकर क्या करते हैं, चर्च के जो मेन हेड होते हैं उनके हाथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभाते निभाते पता नहीं उनको किस फेज से जाना पड़ता है, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जब हम देते हैं, दिल से देते हैं, तो कोई कोई चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, जो हम, वो सब चीजें हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेजरर होते हैं, दूसरे मीन्स पीसीस, बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे वो डिस्कशन करते, सारे मंडली के लोगों से तो डिस्कशन नहीं करते। लेकिन ये हमारा ये सोचना काम नहीं है कि उस पैसों का क्या होता है, लेकिन ये काम हमारा जरूर है कि मंदिर में हमें पैसा देना है, और उसी पैसों से सारे आगे की चीजें होती है। तो अगर हमें परमेश्वर का वचन चाहिए, अगर हमें अच्छा सा मंदिर चाहिए, शांति का प्लेस चाहिए, अच्छी फेलोशिप चाहिए सबके साथ, तो ये करना हमें बहुत जरूरी है। और छोड़ दो परमेश्वर पे कि हमने जो पैसा दिया है वो उसका क्या उपयोग होता है, कहाँ जाता है, क्योंकि सब वो देखता है। उसने अगर हमें कहा है दो, तो हमें देना है, और उसने कहा जब आप दोगे तो भरतास की जिंदगी वो हमें देगा। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि इस पैसे का आगे क्या होगा, क्या करते होंगे, तो वो आशीष हम रोक के रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष से नहीं, क्योंकि हमारा हाथ पीछे हट जाता है। लेकिन जब आप देते हो, दिल खोल के देते हो कि आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं, आपके बैंक में पैसे डालो, दे दो, तो तब आपको पता चलेगा कि देने के बाद थोड़े दिन नहीं, कई समय में आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपको कितने आशीषित करेगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी कभी मैं चर्च में आके बैठती थी, तो ऑफरिंग के समय मेरे दिल में आता था, ओ मेरे पास तो इतना पैसा है, तो मैं कैसे दूं। कभी कभी मैंने 50 पाउंड डाला, 100 पाउंड, ऐसे दिल में आया कैसे। दशांश का तो हम 10th पार्ट का तो हम बाद में सोचते हैं, लेकिन जब ऑफरिंग में डालते हैं तो मैंने सोचा परमेश्वर ने मेरे लिए कभी नहीं सोचा अपने पुत्र को देते वक्त कि मैं इसके लिए क्यों दूं, इसके पाप क्षमा के लिए मैं क्यों दूं। तो आज मैंने इतने इतने से पैसे के लिए मेरे आशीष क्यों रोक के रखे। तो मैं हाथ में, बैग में जो कुछ भी होता निकाल के मैं डाल देती थी। मैं आगे का नहीं सोचती थी कि मुझे आगे पता नहीं पैसा मुझे मिलेगा या नहीं, कुछ खर्च करने के लिए होगा या नहीं। लेकिन जो आशीष मैंने उस वक्त पाई है, मैं उसका मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उस आशीष का बयान कभी मैं मीन्स आई डोंट नो, मैं किसी चीज से कंपेयर नहीं करती जो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। और सबसे बढ़िया आशीर्वाद मुझे ये दिया कि उसने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया और उसके प्यार से भर दिया। और मुझे, मैं जानने लगी कि मसीह क्या है, मैं जानने लगी कि परमेश्वर क्या है, मैं जानने लगी कि स्वर्ग की जो सुंदर सा स्वर्ग है उसका अर्थ क्या है, और कैसे मुझे रहना है परमेश्वर में। अगर मुझे रहना है तो मुझे कैसे रहना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है, उस पैसों के सामने उसका कोई मायने नहीं रखता। बहुत बड़ी चीज जो परमेश्वर आपको आशीर्वाद से भर देता है, और जो शांति जो खुदा से मिलती है, वो शांति से आप भर जाते हो। सो आई ऑलवेज एनकरेज यू ऑल टू गिव, yeah, whether it's in church or other people or because you don't think about where that money is going, because God is there to look after it. Or job, whenever you give, and I'm sure that money is only and only for God purpose. और
परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेगा। और परमेश्वर करे कि इस वचन से आप सबको आशीर्वाद से परमेश्वर भर दे और हमेशा आपके जीवन में जितना भी आपसे काम हो सके आपसे करवा ले। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Vaishaliban, for an encouraging message. And now I request Janvika to lead us in intercession prayer. Praise the Lord. Jai Masiki.